Hello, children. Today we have to start our miscellaneous exercise of this chapter, that is three-dimensional geometry. Okay. So first of all, I'm going to solve the first question of this exercise. So in question number one, बच्चे show that the line joining the points, joining the origin to this. So as you know that let O be the origin and coordinates of O would be 0, 0. And one other point is given to us, which is A 2 1 1 1. सो एक लाइन बेटा है, वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है, आप क्या करो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो. दिस माइनस दिस 2 ही आएगा. 1 माइनस 0 बेटा 1 ही आएगा. 1 माइनस 0 अगेन 1 आएगा. अब आपको दो पॉइंट्स और गिवन है, उसको हम सीलेक्ट कर लेते हैं. दैट इज 3, 5, -1. and other that is D, which is 4, 3, -1. So same direction ratios of CD निकालते हैं हम. This minus this, that would be 1. This minus this, that would be -2. This minus this, that would be 0. ओके. अब बेटा आपको कंडीशन पता है ना परपेंडिकुलर के लिए. दे आर परपेंडिकुलर A1 into A2, B1 into B2 plus C1 into C2, that must be equal to 0. So this is your A1, B1, C1, A2, B2, C2 डाल देना फॉर्मूले. अगर आंसर 0 आता है तो परपेंडिकुलर, अदरवाइज नहीं है. ठीक है. So this is how you can solve question number 1 of this exercise. Question number 2 homework में बेटा. Question number 3 angle is not in a syllabus. Similarly question number 4. Okay, it's very simple. And question number 5 again we are talking about angles, so it is not in the syllabus. सिर्फ एंगल्स में परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन याद कर लेना, अदरवाइज एंगल नॉर्मल एंगल निकालने का नहीं आएगा क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमने बहुत टाइम हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को. ठीक है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन डाल देना, के की वैल्यू मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 7. और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 में एक वेक्टर इक्वेशन आपको फाइंड करनी है प्लेन की, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 3. ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस. और एक प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है जिसे पास कर रहा है वो गिवन है 1 2 3, और जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है r I cap 2j cap minus 5k cap plus 9 is equal to 0. ओके. अब इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का आप निकालोगे तो क्या आएगा, योर r1 is equal to 1 I cap 2j cap 3k cap. ओके. और जो आपका प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है बेटा. तो नॉर्मल वेक्टर जो है, अब ये जो वेक्टर है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये n होता है ना, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है. अगर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो इस पे परपेंडिकुलर होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो आपका नॉर्मल वेक्टर जो मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, 1 I cap 2j cap minus 5k cap. ये आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया. ठीक है, तो आपको वेक्टर इक्वेशन तो पता ही है कैसे निकालते हैं लाइन की. Now see children, so our general equation is L is equals to R plus lambda n. R और n की बचा वैल्यू डाल देना इसके अंदर. ये क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर. ओके. Similarly in question number 8, find the equation of a plane passing through this point and parallel to the plane this. So here the plane is passing through this point, the position vector r.
would be see children, in question number 8 हमें क्या गिवन है, लेट एनी प्लेन, हम मान रहे हैं लेट एनी प्लेन पैरेलल टू दिस, ये प्लेन हमें गिवन है, इसके पैरेलल कोई भी प्लेन अगर आएगा तो आप क्या करोगे, जो डी की वैल्यू होती है उसके जगह आप लैम्डा ले लेना, सेम इक्वेशन आपने कॉपी करनी है, इक्वल टू लैम्डा ले लेना। तो ये वो प्लेन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, अब आपको आर तो गिवन है ना, इस प्लेन का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है कि वो प्लेन ए बी सी से पास कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो बेटा उसके जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको मिल जाएगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। इस आर की वैल्यू इसमें डाल देना, इक्वेशन 1 के अंदर आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। अब आपने क्या करना है, जो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आपने इस 1 इक्वेशन के अंदर इस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देना, आर की वैल्यू को पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। जो आपने निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। और बेटा क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्टर डिस्टेंस है, वो कर चुके हैं हम पीछे, तो इट्स वेरी सिंपल, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 इज लिटिल बिट डिफरेंट। नाउ सी चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 10 we have to find the coordinates of a point where the line through these 2 points crosses the yz plane। हमें एक लाइन गिवन है, लाइन 2 पॉइंट से पास करी, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, वो yz प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो किस पॉइंट पे कर रही है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमें जनरल इक्वेशन याद पता होनी चाहिए, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 points, क्या होती है बड़ी जनरल इक्वेशन इसकी, x माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1, ठीक है। अब आपके पास जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो ये गिवन है, कहाँ से पास कर रही है, आपकी लाइन पास कर रही है 5, 1, 6, एक पॉइंट आपको ये गिवन है, सेकंड आपको गिवन है 3, 4, 1, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये पुट कर देना यहाँ पर, तो x माइनस x1 5, तो ये बेटा आपका -2 आ जाएगा, दिस माइनस दिस, y माइनस y1 दिस माइनस दिस, y2 माइनस दिस, ये आपका 3 आ जाएगा, z1 is 6, दिस माइनस दिस, दैट वुड बी -5। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको बेटा मैं एक लैम्डा लेट कर लेता हूँ रेशियो को, तो यहाँ पे अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल्स टू लैम्डा y माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा z माइनस 6/-5 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा, सो योर x वुड बी -2 लैम्डा प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे आपका y आएगा 3 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे z आपका आ जाएगा -5 लैम्डा प्लस 6। ओके, ये आपके पास x y z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपका जो प्लेन था बेटा वो कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, YZ प्लेन पे क्रॉस कर रहा है, तो उस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जो x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे इसको 0 पुट कर दो, तो आपको बेटा लैम्डा मिल गया 5/2, ठीक है। तो लैम्डा की आपके पास वैल्यू आ गई 5/2। तो आपने क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। आपको y मिलेगा 3 × 5/2 प्लस 1, 15 प्लस 17/2 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको z मिल जाएगा बेटा -13/2, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, x आपका 0 आया, y आपका आ गया 17/2 -13/2, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए उस पॉइंट के जहां पर आपकी लाइन YZ प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल सेम ऐसा है, वो ZX प्लेन की बात कर रहा है, तो अब y की जगह पे 0 पुट कर देना है, सेम ऐसे यहाँ तक करना है।
अब जो ये कोऑर्डिनेट्स को 0 पुट कर देना, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो एक्स और वाई वाली वैल्यू वहां से निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही करना है 11th। ठीक है, सो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। नाउ हियर आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13। Sorry, question number 12 first. Find the coordinates of the point where the line through the points. Here again 2 points are given to us. These 2 points are 3 minus 4 minus 5 and 2 comma minus 3 comma 1. ये 2 points हमें given है। ठीक है, तो हम जनरली निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या थी? x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z minus z1, z2 minus z1. So you will get x minus 3 over minus 1, y plus 4 over 1, z plus 5 over 6. उसको बटे हमने लैम्डा लेट कर लिया। x minus 3 over minus 1 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, तो आपका x आ गया माइनस लैम्डा प्लस 3। सिमिलरली y प्लस 4 ओवर 1 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, आपका y आ गया लैम्डा माइनस 4। यहाँ पर आपका z प्लस 5 ओवर 6 इज इक्वल टू लैम्डा, तो आपका z आ गया 6 लैम्डा माइनस 5। ये आपके पास x y z की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि जो लाइन है वो इस प्लेन को क्रॉस कर रही है बेटा। टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, यानी कि जो पॉइंट्स एक्स वाई जेड वो उस पर लाई करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें डाल देना। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा प्लस 3, वाई के प्लेस में डाल दिया लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। सॉल्व कर लेना इसे। ठीक है, आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी लैम्डा की वो मिलेगी 2। इस 2 की वैल्यू 2 को बेटा इसमें एक्स वाई जेड में डाल देना, आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जिस पॉइंट के आपको चाहिए थे। ठीक है, so this is how you can solve question number 12. Okay, now see children, here I am solving question number 13. Find the equation of a plane passing through this point. Okay, your plane is passing through this point and is perpendicular to the other two planes. So let the equation of the, let me लिखो, the equation of the plane passing through point -1, 3 and 2 is, बच्चे क्या होती थी इक्वेशन? a x माइनस x1 ना प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता था, डाल दो उसमें वैल्यू। x1 y1 z1 आपको गिवन है, x प्लस 1 हो जाएगा ये, y माइनस 3 z माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अभी कह रहे हैं कि ये जो प्लेन की इक्वेशन है, ये जो अदर टू प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, अगर उसके परपेंडिकुलर है तो आपकी सेकंड इक्वेशन, जो 2 इक्वेशन और गिवन है प्लेन्स की, वो ये गिवन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जो है ये इसके परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर है तो कंडीशन आपको पता है कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है ना, ये पता है हमें। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो ABC है, इसके जो है 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं बेटा, A इंटू 1, B इंटू 2, C इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इस फर्स्ट और इस इक्वेशन से हमने इनका ये इक्वेशन निकाल ली। तो इक्वेशन आपको मिल गई A प्लस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इस और इस इक्वेशन से निकाल लेंगे आप A इंटू 3, B इंटू 3, C इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो 3A 3B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता है कैसे करते हैं, उससे ABC का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है जी, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अगर नहीं पता तो मैं करा देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी। सी 10th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है वैसे। दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड हियर यू हैव टू राइट C। ठीक है, B1 पहले आता है, B1 B2 सेकेंड टर्म। तो B1 इज दिस वन 2, coefficient of B is 2 and here the coefficient of B is 3। here पहले एक बार जनरल लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। जनरल लिख देते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर आता है B1 B2 C1 C2 A1 A2 देन B1 B2। सो A ओवर B1 बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपका B का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 लिखना है आपने। प्लीज वेट। A ओवर क्रॉस B1 आपका है 2, वहां पर आपका है 3, C आपका है बेटा 3, वहां पर आपका है 1। here it is B1 A1 1 3 coefficient लिखने यहाँ पर A1 A2 के ना, and then here B1 your B1 is 2 and this is 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बेटा A over this into this into this, तो आपका आएगा 2 minus 9। सिमिलरली B over 9 minus 1, सिमिलरली C over 3 minus 6, A upon -7, B अपॉन 8, C अपॉन -3, इसको हमने लैम्डा लेट कर लिया। ठीक है जी, आपका अब आप कंपेयर करोगे तो आपको A मिलेगा -7 लैम्डा, B आपको मिलेगा 8 लैम्डा और C आपको मिलेगा -3 लैम्डा। तो ये ABC की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है। ठीक है, दिस इक्वेशन इस इक्वेशन में डाल देना, ABC की वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है चिल्ड्रन, तो 13 14 आप कर लोगे बेटा। तो यहाँ तक आप करके रखो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।